ग्रेजुएशन लेवल पर ये वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट गवर्नमेंट जॉब है। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। 543 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस करी गई है। 3 अलग अलग पोस्ट हैं एंड ऑन एन एवरेज अगर सैलरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो 45,000 रुपये पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इसके प्रिपरेशन के साथ आप बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। बैचलर डिग्री अगर आपने करी है तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स बोला गया है। एक ऐसी जॉब है जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे जिसके साथ साथ आप बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट आया हुआ है और 3 बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट बोली गई हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है रिव्यू ऑफिसर का, दूसरा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का और तीसरा है कंप्यूटर असिस्टेंट का। रिव्यू ऑफिसर की जो सैलरी ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए तक का आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। जॉब प्रोफाइल में फाइल रिव्यू करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना और सुपरविजन करना अपने से जूनियर जितने भी स्टाफ्स हैं उनका, ये इनका मेन रोल है, मेन काम है। दूसरा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जहां आपको 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए तक का आपको सैलरी मिलता है और जॉब प्रोफाइल में फाइल को प्रोसेस करना, ड्राफ्टिंग, रिकॉर्डिंग, इन सब चीजों को मैनेज करना, ये इनका मेन काम होगा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि जो रिव्यू ऑफिसर हैं उन्हें असिस्ट करने की भी जो जिम्मेदारी होती है वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की होती है। तीसरा जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर असिस्टेंट का, जिसमें जो काम होगा वो डाटा एंट्री और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटिंग से जुड़ा हुआ काम होगा और यहाँ पे जो सैलरी है वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक बोली गई है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसे ग्रैब करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखना ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ सके। मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि प्रिपरेशन के कौन कौन से स्टेज हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हर एक चीज। और अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी इशू होगा आप बिंदास होकर के वहां पे पूछ सकते हो ना। जो वैकेंसी डिटेल है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 अलग अलग पोस्ट हैं। जो रिव्यू ऑफिसर है उसका 138 टोटल वैकेंसी बोला गया है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 380 यहाँ पे पोस्ट बोला गया है और जो कंप्यूटर असिस्टेंट है उसका 25 टोटल वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। ऑल ओवर इंडिया आपने कहीं से भी करी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री है देन वेल एंड गुड है, तो ओ लेवल का यहाँ पे सर्टिफिकेट डिमांड करा गया है। ओ लेवल मतलब बेसिक लेवल, ठीक है, कोई स्पेशल हाईफाई लेवल नहीं होता है। ओ लेवल का मतलब होगा हमेशा जो बेसिक लेवल, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर नॉलेज की, वो आपको आना चाहिए। इसमें आता क्या क्या है, तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस पे काम करना आना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना आना चाहिए। जो गूगल डॉक्स हैं या गूगल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपको उस पर काम करना आना चाहिए। मेल आपको सेंड करना आना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक फंक्शनैलिटीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो ओ लेवल के अंदर आती हैं। तो आपको कंप्यूटर का ये सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे भी अभी जिस तरीके का कंपटीशन है और कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पर एक पर्सनल सजेशन आप सभी के लिए यही है कि अगर आप अपना गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं अपकमिंग टाइम पे, तो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग से या इंस्टीट्यूट से आप मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करें। ये मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स में अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग की स्पीड यहाँ पे बोली गई है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, जो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप आराम से अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको टाइपिंग सीखना है, जानना है कि भाई जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में टाइपिंग होती है उस तरह से हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं,
तो typingtesteexam.com इस साइट पे जाकर के आप गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से टाइपिंग आती है आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एप्लीकेशन की जो फी है जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपए है, वहीं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए 1000 रुपए है। मतलब अगर आप आउट ऑफ यूपी अगर आप हैं और वहां से आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज अ जनरल आपको ट्रीट करा जाएगा, और रिजर्व कैटेगरी का अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको यूपी का रेसिडेंशियल शो करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अलाहाबाद हाई कोर्ट .in ये ऑफिशियल साइट है, इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो जॉब का लोकेशन होगा आफ्टर योर सिलेक्शन वो उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको दिया जाएगा। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एक पेपर होना है जनरल स्टडीज का, जो कि OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का फिर पेपर होगा जो कि सब्जेक्टिव टाइप का होगा और अगेन पेन एंड पेपर मोड में होगा। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा जहां पे आपका टाइपिंग साथ में लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो पेपर आपका होगा उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा जो सिलेबस है, अगर सिलेबस को समझिएगा तो जो प्रीलिम्स है इसके अंदर आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, करंट नेशन एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड जिसके अंदर आपसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश आपको आना चाहिए, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको जीएस पूछा जाएगा यहाँ पे, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये 12 टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पे एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया है जिसके द्वारा आप इन सभी सब्जेक्ट का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें से जो जीएस वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड जो सबसे बेस्ट बुक है जिसके द्वारा आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं वो है लूसेंट की। लूसेंट की बुक आप पढ़ करके आप जीएस वाला सेक्शन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जनरल एप्टीट्यूड जो होगा वो एसएससी लेवल का पूछा जाएगा, तो एसएससी की कोई भी बुक के द्वारा आप रीजनिंग और क्वांट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी के लिए जो बुक है इंपॉर्टेंट, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो अरिहंत की बुक आती है, आप उसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे आपको चीजें नहीं समझ में आई, आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। मेंस का जो एग्जाम होगा, मेंस के एग्जाम में आपके कुछ सेक्शंस में पूरा पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड देन सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपसे एसे राइटिंग पूछा जाएगा जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, 30 मार्क्स का ये होगा। प्रिसाइज राइटिंग जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन पूछा जाएगा और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछा जाएगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। और एक कंप्रीहेंशन टॉपिक पर बेस्ड जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो टोटल 150 मार्क्स का आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मिनिमम 50% लेकर के आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का समय बोला गया है आपका पूरा मेंस का पेपर के लिए। नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट में बेसिकली आपका टाइपिंग स्किल चेक किया जाएगा और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 500 वर्ड का इंग्लिश में एक पैरा होगा जिसको आपको रिप्रोड्यूस करके एज इट इज टाइप करना होगा और 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। इस वीडियो में यही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड बेस्ट प्रिपरेशन के लिए निशांत एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।